आज दुनिया में जंग की बात हो, ईरान और इसराइल एक दूसरे को सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकियां, लेकिन सवाल यह है, इसराइल क्या है? ईरान क्यों इसके खिलाफ है? अमेरिका हमेशा इसराइल का साथ क्यों देता है? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? डॉक्टर असरार अहमद ने इसके बारे में क्या पेशगोई की थी? आइए हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं। इसराइल 1948 में कायम हुआ। इससे पहले ये इलाका फ़लस्तीन कहलाता था। यहूदियों ने दावा किया कि ये उनकी मुक़द्दस सरज़मीन है, लेकिन हकीकत ये है, मस्जिद अक्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए तामीर की। ये वही मकाम है जहाँ नबी करीम ने मेराज की रात नमाज पढ़ी। ये मुसलमानों की पहली क़िबलागाह है। अल-कुरान अल-बक़रा 2:120। ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى यहूद व नसार तुमसे राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम उनकी राह इख्तियार न करो। ईरान कौन है और क्यों इसराइल के खिलाफ है? ईरान, जो कि एक शिया अक्सरियती मुल्क है, इसराइल के खिलाफ खेलकर बोलता है। ईरान कहता है कि वो फ़लस्तीनियों की हिमायत में है और इसराइल को मिटा देना चाहता है। लेकिन ईरान का सियासी मकसद भी है मशरिक़ वस्ता में असर और रसूख़, शिया बलाग को मजबूत करना, अमरीका और इसराइल को ललकारना। अल-कुरान وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة अल-कुरान अनफ़ाल 60, यानी तैयार रहो जिस्मानी और सियासी तौर पर। अमरीका का किरदार और मुफाद। अमरीका इसराइल का सबसे बड़ा हामी है। किम अमरीका में ताकतवर यहूदी लाबी है। इसराइल अमरीका के मशरिक़ वस्ता में मुफादात का मुहाफ़िज़ है। इसराइल एक स्ट्रेटजिक बीस है ईरान, अरब दुनिया और रूस पर नज़र रखने के लिए। अमरीका ने पहले इराक़ को तबाह किया, फिर अफ़गानिस्तान को, अब नज़रें ईरान पर है। ईमान वाल्व यहूद व नसार को अपना दोस्त भारत का नुकसान, पहले पाकिस्तान अब ईरान सिराल। जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ी तो पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी, जिससे भारत की एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान हुआ। अब ईरान और इसराइल के जंगी माहौल ने फिर भारत को मुतासिर किया है। फ़िज़ाई रास्ते लंबे हो गए, इंश्योरेंस महंगी हो गई, मशरिक़ वस्ता में भारतीय मजदूर गैर महफूज। ये सिर्फ मजहबी मसला नहीं, इलाकाई इक़्तिसादी मसला भी है। अब खबरें हैं कि अमरीका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि हमें ईरान पर हमले के लिए अड्डे दो। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया, ईरान के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो सकते हैं, चीन नाराज़ हो सकता है, अवामी रद्द-ए-अमल शदीद होगा। पाकिस्तान के लिए यह वक्त फ़ैसलाकुन है। अल-कुरान अल-तौबा 24। قل إن كان آبائكم وأبناؤكم أحب إليكم من الله अगर दुनिया अल्लाह से ज़्यादा अजीज़ है तो फिर उसके अंजाम के लिए तैयार रहो। अफ़गानिस्तान से सबक। अफ़गानिस्तान ने भी अमरीकी हिमायत में जंग लड़ी। नतीजा क्या निकला? तालिबान और अमरीका का मुआहदा, हज़ारों अमवात, तरक्की का खात्मा, सियासी अदम इस्तेहकाम। अगर पाकिस्तान ने वही रास्ता चाना, नताइज मुख्तलिफ नहीं होंगे। अल-कुरान अल-बक़रा 11। أو إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض जब उनसे कहा जाए ज़मीन में फ़साद न करो, वो कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं। इसराइल मस्जिद अक्सा पर मुकम्मल कब्ज़ा चाहता है। इसके बाद एक आलमी जंग हो सकती है। उम्मत मुस्लिमा में से एक कुव्वत उठेगी जो इसराइल का खात्मा करेगी, वो कहते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान अगर इस खेल का हिस्सा बना तो ये इसकी सलामती के लिए नुकसान आखिरी वदा आ जाएगा, तो हम दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत करेंगे। इख्तिताम उम्मत के लिए पैगाम। ये वक्त है फैसले का। हमें अक़ीदे, अक्ल और इत्तेहाद के साथ चलना होगा। न ईरान के अंधे हिमायती बनना है, न अमरीका के ग़ुलाम, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की खुद मुख्तारी, मस्जिद अक्सा की आज़ादी और पाकिस्तान के मुफाद को सामने रखना है। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से ना रोके तो मस्जिदें वीरान हो जा।